नमस्कार दोस्तों, कल रात में उत्पाद सिपाही वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और फाइनली इस अपडेट में सब कुछ अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सभी उम्मीदवारों को लेकर के जो कन्फ्यूजन में है कि उन लोगों का अब क्या होगा जिनका लैंग्वेज पेपर में अब भाई बदलाव कर दिया गया है। तो जेएसएससी ने इसको पूरा साफ कर दिया है और अच्छे से जानकारी दे दी है कि उनके साथ हुआ क्या है। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे जानकारी मिस हो जाएगी, क्योंकि ये आखिरी नोटिस होने वाली है। आज है 10 तारीख, कल था 9 तारीख, तो 9 तारीख को रात में ही ये नोटिस जारी कर दिया गया है। अभी हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा नोटिस को एक्सप्लेन करेंगे आम भाषा में, जिससे हर किसी को समझ में आ सके। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी उत्पाद सिपाही वाले अभ्यर्थियों के पास। चलो समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग को समय अंदर में प्रोसेस लगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा देने वाले हर एक छात्र के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है। आयोग ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिसमें 90 से ज़्यादा उम्मीदवारों की आखिरी उम्मीद टूट गई है। क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन रिजेक्टेड रिक्वेस्ट की लिस्ट में है? जेएसएससी ने नोटिस संख्या 32 में साफ साफ कह दिया है कि अब कोई बदलाव नहीं होगा। आखिर आयोग ने किन 6 वजहों से छात्रों की मांग को ठुकराई है? चलिए एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर और कारण का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप लोग अभी भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले ध्यान दें, विज्ञापन संख्या 06/2023 के तहत आपकी परीक्षा की तारीख बिल्कुल तय है, यानी कि आपका जो परीक्षा है वो 12 अप्रैल 2026 को ही होगा किसी भी हालत में। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब अभी तक बार जो भी कन्फ्यूजन में थे कि परीक्षा का डेट क्या आगे बढ़ जाएगा, क्या एक्सटेंड होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम जो है वो 12 तारीख को ही होगा और यह परीक्षा आपको पता है अच्छे से कि झारखंड के 8 जिलों में होने वाली है, जैसे में रांची, रामगढ़, खुट्टी, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और दुमका। तो इसी सभी 8 जिलों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड के लिंक से भाई आपको सीटी तो देख ली होगी, लेकिन असली खेल पेपर 2 में हुआ था। पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा में जो भाई यहाँ पे लोचा हुआ, उसी को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो गया। तो उसका अपडेट मैं आपके पास लेकर के आ गया हूँ। आयोग के पास पहली श्रेणी के वो छात्र आए जिन्होंने कहा कि साहब, हमने तो 2022 वाली परीक्षा में जो भाषा चुनी थी वही इसमें भी रख दीजिए। आयोग ने इन्हें 2 टूक जवाब दिया कि 2022 वाली भर्ती 1 फरवरी 2023 को ही रद्द हो चुकी है। अब नई भर्ती जो आपने भरा है वही फाइनल है। इसमें कुल 28 छात्र हैं। यानी कि देखो जेएसएससी क्या किया है, जेएसएससी इस नोटिस में स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को स्किप मत करना। इसमें बताया है कि कुछ अभ्यर्थी क्या लेकर के रीजन आए थे, कुछ अभ्यर्थी क्या रीजन लेकर के आए थे। तो उसको इन्होंने यहाँ पे क्लियरफाई कर दिया है अपने नोटिस के माध्यम से। तो आप लोग अभी पूरा वीडियो को देखना। अभी हर एक नोटिस को मैं जो यहाँ पे पॉइंट है उस पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके पास रखने वाला हूँ। तो जिसमें कुल 28 छात्र हैं। तो स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे नंबर दिखा दे रहा हूँ। ये सारे छात्रों का यहाँ पे भाई रजिस्ट्रेशन नंबर है। इन लोगों को यहाँ पे वो उन्होंने क्या बोला कि आप जो बोल रहे हो वो पूरे गलत है। आपने 2022 में जो फॉर्म भरा है उसको 23 में हम नहीं कर सकते। आपने 23 में जो भाषा चूज किया है वही भाषा रहेगा। उसके बाद देखो श्रेणी में यहाँ पे दूसरी जो श्रेणी होती है उस श्रेणी में देखो यहाँ पे क्या हुआ है। उसमें 4 छात्र थे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है जिन्होंने झारखंड आरक्षी परीक्षा 2023 का हवाला दिया। आयोग ने इन्हें भी मना कर दिया। यानी कि आयोग के पास ये लोग अपना भाई झारखंड पुलिस वाला जो फॉर्म भरे थे उसका रिसिप्ट लेकर के गए और कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा भाषा को चेंज किया जाए। तो ये भी नहीं होगा। ऐसा देखो जेएसएससी अपने नोटिस में बताई है। ऐसा मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या जाकर के वहाँ पे जमा किए हो और क्या बोले हो जेएसएससी के अधिकारियों से, लेकिन जेएसएससी ने अपने नोटिस में जो चीज़ यहाँ पे बताया है मैं वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसे 4 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने झारखंड आरक्षी परीक्षा 2023 का हवाला दिया। आयोग ने इन्हें भी मना कर दिया। अब देखो तीसरी और सबसे बड़ी श्रेणी ग श्रेणी जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, इसमें 37 छात्र हैं। इन लोगों ने दावा किया कि भाषा बदलनी है, लेकिन आवेदन के साथ कोई साक्ष्य यानी कि प्रूफ ही नहीं लगाया। आयोग ने साफ कहा कि आप बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, आप हमें सबूत दीजिए, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुल 37 नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थियों का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इन लोगों ने कोई प्रूफ ही दिया ही नहीं है। उसके बाद देखो श्रेणी आती है चौथी घ श्रेणी। इसमें 4 छात्र ऐसे थे जिन्होंने सबूत तो दिए, लेकिन वो सबूत इस परीक्षा के थे ही नहीं। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा श्रेणी भाई ड।
तो इसमें देखो 20 उम्मीदवार हैं। इनकी गलती क्या थी, इन्होंने फॉर्म को एडिट तो किया था, लेकिन आयोग को जो आवेदन भेजा वो एडिट करने से पहले वाला था। आयोग ने कहा कि हमारे सिस्टम में जो डेटा यहाँ पे एडिट के बाद सेव हुआ है हम वही मानेंगे। तो आपने जब एडिट किया था तो उसको भाई आपने हमारे पास जो सेव करके दिया तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया। तो सेव होने के बाद अब हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, आपकी गलती है। ये करके इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे भाई हटा दिया। आपको यहाँ पे आखिरी 3 छात्र वो थे जिन्होंने दावा ये किया था कि उनके डेटा में कुछ और दिखाया रहा है, जबकि आयोग के डेटाबेस में कुछ और था। आयोग ने इसे भी खारिज कर दिया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आयोग का अंतिम यहाँ पे प्रहार क्या है कि अब सबसे ज़रूरी पॉइंट कि पॉइंट नंबर यहाँ पे 4 मैं आपको बताता हूँ कि आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा बदलने के जितने भी अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट थे उन्हें निरस्त किया जाता है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी जा कर के मंडे को वहाँ पे दिए थे, अपना भाई रिक्वेस्ट जमा किए थे कि हमारा बदला जाए, वो सभी रिक्वेस्टों को इन्होंने खारिज कर दिया है। ठीक है, यानी कि निरस्त कर दिया है। इसका मतलब सीधा है, अब आपके पास जो भाषा आवंटित है, चाहे वो नागपुरी हो, खोरठा हो या कोई और भाषा, आपको उसी परीक्षा में वही भाषा का भाई परीक्षा देना पड़ेगा। अब बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दोस्तों, ये नोटिस हमें सिखाता है कि फॉर्म भरते समय फाइनल सबमिट और प्रिंट लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपका नंबर इस लिस्ट में है तो घबराए नहीं, जो भाषा है अब उसी भाषा में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि जेएसएससी ने तो साफ साफ कह दिया है कि अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है। तो आपको अब उसी भाषा में परीक्षा देनी होगी। तो परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के जरिए देखो मैंने झारखंड जो भी अपडेट होते हैं मैं आपको इसीलिए बता देता हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए अपने सभी झारखंड के अभ्यर्थियों के पास, ताकि कोई छात्र कन्फ्यूजन में न रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जो भी अपडेट होता है उस अपडेट को एकदम स्टेप बाय स्टेप आम भाषा में ऐसा समझाता हूं कि हर किसी को समझ में आ सके। क्योंकि देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं जो नोटिस, ये बहुत ही लंबा चौड़ा नोटिस है, इसे बहुत सारे अभ्यर्थी तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इसीलिए मैं भाई अपने चैनल पे इसे पूरे तरीके से पोस्टमार्टम करके स्टेप बाय स्टेप एक एक नोटिस को समझाता हूँ आम भाषा में, जिससे कि हर किसी को ये समझ में आ सके। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया कि ये अपडेट में हुआ क्या है। अब कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, और जो अभ्यर्थियों का यहाँ पे भाई रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट किया गया था उन सभी रिक्वेस्ट को यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है। अब आपका कोई रिक्वेस्ट वहाँ पे मान्य नहीं होगा। जितने भी अच्छी रिक्वेस्ट दिए थे सबको उसी भाषा में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रीजनल लैंग्वेज जो उन्होंने चूज किया है। ठीक है, अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है। बाकी आगे क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने उन सभी उत्पाद सिपाही वाले अभ्यर्थियों के पास जो एग्ज़ाम की भाई तैयारी में व्यस्त है। 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।